बॉडी में खत्म है, खत्म है। निकल जाना है यूरिन से, बाथरूम में जाया हो जाएगा। तुम बाइसेप्स से आगे निकल, आगे जहाँ और भी हैं। ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ मिथ। उसको लाइफस्टाइल दो, उसको टीका मत दो। अपना नमाज को टाइम दे दो, थोड़ा अपनी रोजगार को टाइम दे दो, अपनी एजुकेशन को टाइम दे दो, अपने हेल्दी रिलेशंस के ऊपर टाइम दे दो। स्ट्रक्चर के जो लोग हैं, फिट कौन ऑब्वियसली, पैरेलल लाइफस्टाइल, प्राइम फिटनेस। ऑलराइट, सो जनाब, वेलकम बैक टू ओनली फिटनेस। और आज का जो एपिसोड है बहुत कैजुअल होने वाला है। देख लें, आज मैं जिस तरह से बैठा हूँ, कैजुअल इतना होने वाला है कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद लेट जाऊँगा, क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इंडस्ट्री में जितने जो साल है ना, वो सारे साल दे चुके हैं। मतलब सबको, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे को, सबको सिखा चुके हैं। मैं आज जो आपके सामने हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने जो भी कुछ सीखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों को वैसे ही मेरे साथ बड़े मसले हैं कि इसको कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो कुछ पता है वो उसकी ही कम से कम एक वैल्यू रख लो। तो इस इंसान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो आज मैं जिस तरह बैठा हूँ, ये पहले मुझे इस तरह बैठना भी नहीं आता रहा। तो मैंने ये भी चीज़ें सीखी। फैशन की अगर हम बात करें, फैशन की इसमें किंग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको कपड़े पहनना नहीं आते, वो इनको फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि हाँ, चलना किस तरह से है, किस तरह से अपने आप को, अपना फैशन सेंस है उसको चेंज करना है। इंडस्ट्री में इतने साल गुजार दिए कि अब मुझे लगता है कि वैसे भी इनको रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है मेरे टीचर, मेरे मेंटोर, ये जिसकी वजह से आज हम जो भी कुछ करें उसके लिए मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल अपने टीचर को। और जितने भी लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आज के इस एपिसोड में आपको पता चलेगा जो एक हमारी जर्नी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी पावरफुल है, और हमने कितना कुछ काम किया इस इंडस्ट्री के लिए। जो ये आज ओनली फिटनेस पे हम बैठे हैं, उसके पीछे जो पूरी जर्नी है वो इस इंसान के लिए है। सो आज हम वेलकम करते हैं अपने शो में वासिफ को। जब पहले मैं रोल हूँ सही से। इतना लंबा इसने मुझे इंट्रो दिया है, ऊपर से भाषण दिया है, इसके बाद तो कौमी तराना चलना चाहिए। कौमी तराना चलेगा, बिल्कुल सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आज जो दो लोग बैठ गए तो बस शो जो है ना वो ऐसे आग लगने वाली है। मैं चाहूँगा कि मेरी टीम से ये मैं रिक्वेस्ट करूँ कि जैसे हमारा शो स्टार्ट हो तो बीच बीच में ना आग लगा दें। बट थैंक यू वेरी मच रिजवान, जिस हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें आई एम प्रीटी श्योर के बहुत सारे लोग इस्तेफादा तो करेंगे। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये रीज़न नहीं है। रीज़न इज, अब से कई साल पहले भी ये वाली बात हुई, तुझे याद होगा कि यार रिजवान क्यों हर चीज़ में रिजवान क्यों आगे, हर चीज़ में रिजवान को आप क्यों आगे पिच करते हो। द थिंग इज, उस वक्त मैं ये बोलता, मैं आज भी ये बोलता हूँ, इसलिए आगे बिकॉज ही कैन। यार रिजवान ये कर रहा है, रिजवान वो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज वो कर सकता है और करना चाहता है। कर नहीं सकते, आप सिर्फ बातें कर रहे हो, इसलिए वो करके दिखा चुका और दिखा रहा है। सो दिस इज़ माई आंसर टू दिस कि मेंटोर्स होना लाइफ में अच्छी बात है। रिजवान ने स्टार्ट इस चीज़ से लिया, तो मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा कि लाइफ में आपकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर होनी चाहिए। और एक आध कोई इंसान अल्लाह ताला आपकी लाइफ में ऐसा जोड़ देता है जो कि आपको रास्ता दिखा देता है, फिर आप उसके रास्ते से अपने नए रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए भी आपकी टांगों में इतनी ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आनी चाहिए कि उस ट्रैक को आप फॉलो करके अपना नया रास्ता ढूंढ सको। अगर आप में वो पोटेंशियल भी नहीं है तो आपके लिए ज़िंदगी में कोई भी मेंटोर भी नाकाफ़ी रहेगा। एग्जैक्टली। अब मुझे रोना आ रहा है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया था। नहीं, बहुत मुश्किल से याद किया था, लेकिन ये वो बात है जो मेरे भी दिल से निकली, और आई गेस ऑडियंस को ये समझ में आएगा, ये वो बात है जो दिल से निकली। और मसला ये कि जो दिल से निकल रही है ना, आज कुछ ऐसी बातें दिल से निकलने वाली हैं जो कि हमारी जर्नी के एक बहुत बड़े ख़तरनाक किस्से हैं। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी जर्नी को डिस्कस करें कि हम लोगों को कितने साल हो गए साथ काम करते हुए। रिजवान देखो, मुझे तो एग्जैक्टली याद है मेरा फर्स्ट डे एट शेप्स। मैं नाम लेने में बिल्कुल नहीं घबराता, बिकॉज जहाँ से मैंने स्टार्ट किया उनको एडमायर करने में, उनको रिकग्नाइज करने में मैं नहीं घबराता। अगर तुम्हारे पॉडकास्ट में मसला नहीं तो डिलीट कर देना। खोल के आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2006। 2024 आ गया, सो ऑलमोस्ट वी आर क्रॉसिंग 18th ईयर ऑफ माई करियर। अब तुम मेरे पास, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, हम लोग साथ क्रिकेट खेल रहे थे अपार्टमेंट, हम लोग पुराने नेबर्स भी हैं, बहुत बहुत हरकतें की हैं। 2009 में भी हम बताएंगे। 2009 में रिजवान प्रॉपरली फिटनेस इंडस्ट्री में साथ ज्वाइन किया। उससे 3 साल 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। सो मेरी 2-3 सर्टिफिकेशन हो गई थी जब तुम आए, तो फिर तो जाहिर सी बात है फिर और भी पूरा सिस्टम बनता चला गया। फिर आज का दिन आ गया। अब कितने स्टूडेंट्स तुम्हारे मौजूद हैं, कितने जिम्स तुम्हारे पास हैं, कितनी चीज़ें तुमने बूट कैंप से लेके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से लेके अपनी फिटनेस की जो वीडियोस हैं उसकी इंस्पिरेशन ऑल ओवर पाकिस्तान, इवन इंटरनेशनली भी लोग फॉलो करते हैं जो तुम करते हो।
पुल अप बार के साथ Yes, वो yes. डांसिंग वांसिंग, ये सारी चीज़ें कोई नहीं करता। क्लैप पुशअप्स का ट्रेंड तुम लेके आए, जो सच्ची बात है, एवरीवन रिकग्नाइजेज, एडमायर इट। और बाकी लोग कहते हैं यार बस ताली बजा रहा है रिजवान पुशअप में, भाई तू खड़े होके बजा लो, वो पुशअप में बजा रहा है। खैर, सो भाई बहुत तगड़ा मैसेज है, आज आग लगने भाई की। सो चल एनीवे, जाएंगे। बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिकग्नाइजेशन, स्टिल लर्निंग, स्टिल स्ट्रगलिंग, स्टिल फाइटिंग, एंड द मेन थिंग स्टिल लर्निंग। यस, इट्स नॉट एंडिंग, इट्स नॉट एंडिंग। और मेरे हिसाब से कि फिटनेस में जितने भी लोग एक किताब पढ़ने के बाद बोलते हैं बस मैंने पढ़ लिया, तो इसमें तो स्टॉप है ही नहीं। हाँ। क्योंकि हर रोज एक नया चैप्टर खुला है, हर रोज एक जो पुरानी रिसर्च है वो खत्म हो रही है और ऐसे नई ही रिसर्च आ रही है। यार, किसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सी, अब हमारा जो पार्ट है रिजवान, मेरा और आपका, वो ये नहीं कि मैं अपने घर में कितने पैसे लेके जा रहा हूँ, रिजवान रात को कितने पैसे रैप अप कर रहा है, अपने पॉडकास्ट से कितने अर्न कर रहा है, अपने बूट कैंप से कितने अर्न कर रहा है, अपनी पीटी से कितनी अर्न कर रहा है, अपने ब्रांड से कितने अर्न करता है। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उससे कई ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी अब से कई सालों पहले ले चुके हैं। वो इस इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट, फॉर द ट्रेनर्स, कि वो और जो ब्रांड हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने पास कितना लेके जा रहे हैं, और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो अपने करियर में हमसे कितना सीख पा रहे हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही कई साल पहले से। एग्जैक्टली। सो आप लोगों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट जस्ट वॉकिंग टुवर्ड आवर ओन जर्नी और डेस्टिनेशन। हमारा अपना सिर्फ नहीं है, हम अपना तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, बट हमारे कंधों पे वजन दूसरों का भी है, बिकॉज वी वर द ट्रेंड सेटर, वी वर द पायनियर, एंड वी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। और अब इसी को हमें मज़ीद लेवल अप करना है ताकि वहाँ पे बात रुक ना जाए। बिकॉज व्हाट आई सी इज नो क्रिटिसिज्म एट ऑल। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ताकि हमें भी इंथुजियाज्म मिले कि यार नहीं, कि और अच्छा काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा और उससे भी लेवल अप करें। लेकिन अगर कहीं पे भी आप अपने आप को सोचते हैं यार हम कंप्लीट, आपका जर्नी, आपका करियर, आप खुद वहीं पे दी एंड हो जाओगे। देयर इज़ नो स्टॉपिंग। अगर आप, मैं आज सेटिस्फाई हो गया, रिजवान आज सेटिस्फाई हो गया, यार जो किया बहुत अच्छा किया, हमने कमाल कर दिया, नहीं भाई, कमाल तो करना है, कल करना है। आज तो, कल वाला तो बेकार हो गया, वो कमाल जमाल हो गया। yes. अब जो है वो आगे अच्छे वाला अभी तो सही मायने में तो करना है। सो वो इंथुजियाज्म खत्म हो जाएगा। अगर आप एक जगह रुक जाएंगे, वो तो ठहरा हुआ पानी भी स्मेल करने लग जाता है, तो फिर आप अपनी हालत देखें क्या हो सकती है। तो सुन लिया जमने जमाल और कर कमाल। सो भाई, ये आज की जो पॉडकास्ट है, एक तो मुझे जो एक वाइब आ रही ना, अभी जो लोग देखना शुरू हैं और जो बहुत सारे हमारे अपने ही लोग देख रहे होंगे जिनकी शुरू से मुझसे और वासिफ से मसला रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम फिटनेस का कहीं कोई नाम होता है ना, जहाँ से ऐप शुरू होता है ना, सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं। और उसमें ये होता है कि हमने कुछ ऐसा किया है कि जो लोग हमें पूछते हैं। तो आज जितने भी लोग हैं ना, उनकी जो शक्लें हैं ना, पता है आजकल आज कैसी हुई हैं। ये मेरे टैंक टॉप पे बना हुआ ये जो बंदा है, बिल्कुल ऐसे नहीं यूं करके बैठे हैं, देख रहे हैं। अबे भाई, देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ। नहीं, वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे फंबल किधर हो रहा है, यहाँ पे गलत बात कहाँ बोली है, उसको निकालेंगे, कल बात हाँ। करेंगे, यार इसने ये बोल दिया, उसने उसका नाम ले लिया, उसने ये बोल दिया। छोटे से क्लिप निकाल के ना, क्योंकि होता ही है ना कि हमारी और तुम्हारी बात कोई भी होती है, इतनी सी वीडियो निकाल के जो पूरी है ना वो छोड़ दी, लेकिन सिर्फ ये बोला रिजवान ने ये बोला, अबे भाई मतलब इससे तो निकल रहे हो। मतलब ओवरऑल इस वक्त फिटनेस इंडस्ट्री में कितना कुछ चेंज आया है, हम लोग साथ काम करें, मतलब कितना कुछ ग्रूम आ गया। यार देखो, अगर मैं देख रिजवान, हम अपनी बात करें ना, तो हमारी जर्नी थोड़ी ज़्यादा लंबी है। हम ज़्यादा लंबे एरा की बात नहीं है, अब 18 साल, 15-16 साल, ये बड़ा लंबा टाइम है। हम पिछले 6-8 साल की बात कर लेते हैं। सी 2010-11 तक ना इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम थी। आई कैन लिटरली नेम देम। शेप्स था, स्ट्रक्चर था, क्लब एम भी नहीं खुला था, 2014 में खुला था, लाइफस्टाइल जिम था, लाइफस्टाइल था, एंड आई थिंक these were the only few gyms, स्कोर भी 2014-15 में खुला था। सो these was the only recognized established gym जहाँ पे सर्टिफाइड और पढ़े लिखे ट्रेनर्स की गुंजाइश थी और वो काम कर सकते थे। तो अगर उनके मिजाज में कुछ डिफरेंट अडॉप्टेशन है, उनकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट थी, उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, तो दे वर वेरी लिमिटेड टू बाउंड विद दीज ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ऑल्दो वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, दे स्टार्टेड अ वेरी गुड कल्चर, लेकिन लिमिटेशन बड़ी थी। अब एक और अच्छी बात क्या हुई है कि सिंस 2013-14 नाउ इन एवरी सेक्टर ऑफ द सिटी यू विल गेट वेरी established एंड decent gyms, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई। नाउ दे सी के यार काम करने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, काम लेने वाले भी लोग ज़्यादा हैं, एंड दैट्स हाउ वी ऑल्सो क्रिएटेड पीपल हु बाय फिटनेस सर्विसेज, हु नीड तो सबको है, लेकिन Need बहुत सारे सबको है। लोग लेते नहीं है। अभी भी समझते हैं यार ये अमीरों के खेल है, नीश मार्केट Yes, है, yes, yes. लग्जरी है, लाइफस्टाइल है भाई। डॉक्टरों को लाखों रुपया दे रहे हो, हज़ारों Yes. रुपया दे रहे हो,
चंद हज़ार रुपये ट्रेनर्स लेते हैं, लेकिन आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, Life आपकी change लाइफ की क्वालिटी चेंज कर देते हैं. कमिंग बैक टू योर आंसर, अब बहुत सारे जिम्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चेंज हो गया, कंपटीशन फास्ट हो गया, बट इट्स रियली गुड एंड रियली अमेजिंग. बहुत अच्छा है. जो पिछले 10 साल में था वो अब बहुत ऊपर आ चुका है. और मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन कितनी वैल्यू करती हैं इस फिटनेस जर्नी में, ख़ासतौर पे वो लोग कि जो बगैर पढ़े, तुझे पता है भाई कि कौन लोग हैं वो, हाँ, और वही सबसे ज़्यादा हमारे पीछे पड़े हुए हैं. ऑब्वियसली. तो कितनी ज़्यादा वैल्यू करती है सर्टिफिकेशंस वगैरह? देखो, ट्रेनर की जॉब में, वैसे आप लोगों को मैसेज भी दे रहा हूँ, रिजवान के आंसर भी दे रहा हूँ रिजवान के सवाल का. दो चीज़ें हैं दैट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर एंड स्पेशली इन दिस वन, यू नीड टू बी अ पैकेज. आपको डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है. आपकी लैंग्वेज स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ स्पीकिंग पावर नहीं, आपका लुक, आपकी अपीयरेंस, आपकी बातचीत का सलीका, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज, नॉट जस्ट फिटनेस की बेसिक नॉलेज आपकी जो है, उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज कितनी है, आप कितनी अच्छी इंटीग्रेशन करते हो, कितनी अच्छी मार्केटिंग करते हो, कितना अच्छा एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हो, किसी ब्रांड के साथ, किसी जिम के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हो, वो आपको पैकेज बनाता है. तो फिर आपको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी आपके साथ काम करने में कंफर्टेबल फील कर सकता है. कुछ लोगों में ये वाली सारी सलाहियत होती है, समझते हैं कि यार अब मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली है तो मैं तो पैकेज पहले ही हूँ, तो मैं फिटनेस बेचना शुरू करूँ, और ये हो रहा है और लोग उनसे खरीदते हैं. लेकिन द थिंग इज, वो जो कोर है ना, वो थोड़ा एम्प्टी है. दैट नीड टू बी फुलफिल्ड. हम लोग पहले जब क्या करते थे, हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, Yes. इंटरनेशनली रिजवान और मैं साथ जा रहे हैं यार, बाहर से कोई सर्टिफिकेशन करके आ रहे हैं, फिर मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, फिर रिजवान पैसे जमा कर रहा है, यार ट्रिप नहीं कर पाएंगे, ट्रैवल टिकट Yes. महंगा हो जाएगा, अकोमोडेशन महंगी हो जाएगी, चलो ऑनलाइन कर लेते हैं. और सच्ची बात है, ये भी और मैं भी, हम लोग we were not quite satisfied on the online certification, though Yes. it's a good knowledge, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. We started with that. लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में जो नॉलेज की वेटेज है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है. वरना हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं यूनिवर्सिटी में? घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं हम ये बूझे, या ऑनलाइन लैपटॉप पे पढ़ लेते. उसकी स्कूलिंग की, पूरे एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी जब. एंड दैट्स हाउ, इसी तरीके से हमारा आइडिया इवॉल्व हुआ कि यार इंटरनेशनल जा रहा है कोई पढ़ने, तो लाखों रुपया खर्च हो रहा है. यस. अभी भी लोग भाग रहे हैं रैप्स की सर्टिफिकेशन के लिए, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यूएई से लेके आ रहे हैं सर्टिफिकेशन. लेकिन यार जब डोमेस्टिकली कर रहे हो तो पैसे बचा के अपने ऊपर लगा लो. अपने और जब ऊपर. तुम करियर प्लान करो कि इंटरनेशनल जा रहे हो, तो जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो पाकिस्तान का जो ये गैप था, अल्लाह का शुक्र है कि वी वर द वन, अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया और हम उस कैपेबिलिटी के साथ आ गए. तो लोगों ने अब उस ट्रेंड को भी फॉलो करना शुरू किया एंड वो गैप बहुत फिलअप हुआ है. स्टिल वो सिर्फ मैं नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम नहीं कर सकते. देयर शुड बी अ लॉट मोर. और शुक्र है अभी कराची में एटलीस्ट आई नो 5-6 अकेडमीज खुल गई हैं, बिल्कुल है. जिसकी वजह से गैप फिलअप हो रहा है. और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी भी है ये बताना कि ख़ासतौर पे वो लोग जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को दिमाग में रखते हैं कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करने के बाद मेरी लाखों रुपए की जॉब मिलेगी, तो भाई सॉरी टू से कुछ नहीं मिलेगा. आपके पास जितना एक्सपीरियंस है तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा. आपको अपनी मार्केट खुद सेट करनी पड़ती है. आजकल जिम्स में क्या हो रहा है कि आप किसी भी जिम में जाएं, आपके पास 10 क्लाइंट हैं, वो जिम आपको बोलेगा ओके नो सर्टिफिकेशन नीडेड, बस तुम आ जाओ, क्योंकि उसको भी पैसे बनाने हैं. लेकिन पहले अपना एक विजन बनाए कि आपको करना क्या है. आप बेशक ये जितनी भी नॉर्मल अकेडमीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में, वासिफ की है फिट प्रो के नाम से, मेरी GFT के नाम से, इसके अलावा बहुत सारी अकेडमीज़ हैं. यहाँ पे आप अपनी बेसिक नॉलेज लें. बेसिक नॉलेज लेके आपका विजन स्ट्रॉन्ग होगा, देन यू कैन गो फॉर द इंटरनेशनल. तब जाके आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल और पाकिस्तानी लोकल में क्या फ़र्क है. लेकिन हम आपको लोकली भी प्रोवाइड कर रहे हैं. उसका वजह ये है कि सस्ते पैसों में हम आपको वो ऑनेस्टी के साथ जो हमारी नॉलेज है आपके साथ शेयर कर पर रहे हैं. सच्ची बात ये कि देखो, एजुकेशन तो सेम ही है ना. ए फॉर एप्पल सभी पढ़ते हैं. यस. तो हम भी फिटनेस की जो ABC है वो वही हम पढ़ा रहे हैं. लेकिन जो आपकी जॉब का क्राइटेरिया है बाहर के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन से, रिकग्नाइज इदारे से सर्टिफिकेशन लेनी है, उसकी एक कॉस्ट है. तो वही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम्हें वहाँ जाना है, उधर एक्सेल करना है करियर को, तो इन्वेस्टमेंट लगा दो, वरना आपकी मर्जी है, यू कैन चूज एनी. अच्छा, वैसे जैसे नॉर्मली मुझसे लोग सवाल करते हैं कि भाई पता है भी कोई सवाल आ रहा है डैश वाला. डैश वाला आ रहा है. भाई होता है ना, हर किसी का एक विजन होता है कि मुझे ये बनना है. जैसे किसी को आजकल किम कार्दाशियन बनना है, किसी को ऋतिक रोशन बनना है. मुझे पहले मैं खुद तो इंसान बन जाऊँ, उसके बाद बाकी चीज़ें बनूंगा. लेकिन ये कि एक मेंटोर हमेशा से आपके साथ होता है जो कि डायरेक्शन होती है. तो ऑफकोर्स मैं हमेशा से वासिफ की डायरेक्शन पे चला था और आज तक मैं उसकी डायरेक्शन पे चलता हूँ कि मुझे इस जैसा बनना है. जैसे ये बोलता है, जैसे ये बात करता है, कर नहीं पाते लेकिन हम कोशिश करते हैं. आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है कि जिसको देख के आपको लगता है कि यार मेरा कुछ ऐसा है, मैं ये बनना चाहता हूँ? फिटनेस की जहाँ तक बात है रिजवान, फिटनेस में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे. मेरे बेंचमार्क चेंज होते गए और आई एम श्योर तुम्हारे भी होंगे. अब एक डायरेक्शन, चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि रिजवान मेरा दोस्त तो है और हमारी कोई 20-22 साल पुरानी दोस्ती है. वो तो वैसे भी इसको तारीफ़ तो करनी है मेरी, नहीं लगेगा तो इसकी अभी पॉडकास्ट के बाद इसकी पिटाई लग जाएगी. बट
द थिंग इज़ कि फिटनेस वाले उसमें अगर मैं कहूँ, देखें जब मैंने शेप्स में स्टार्ट किया ना, पहली दफ़ा इंटरव्यू देने गया तो अथर भट्ट हाँ। मेरे कोच, टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहला चैप्टर जब मैंने पढ़ा, मैं जब उस जगह पे था ना, उस वक्त मुझे लगा यार काश मुझे यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि उस वक्त अब अथर भाई इज़ माशाल्लाह लेजेंड, पता नहीं 8 9 10 टाइम पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट ने सब कुछ है। मैं वो उस गेम में उनको चेज़ नहीं कर रहा, और मैं कर भी नहीं सकता। ही इज़ वन ऑफ हिज काइंड। इस तरह बहुत सारी यूनिक चीज़ें तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, और हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं सब के अंदर है। बट उस टाइम फ्रेम में अथर भाई जिस स्टेज पे थे, ही वॉज इंटरव्यूइंग मी, वो मुझे जज कर रहे थे और मेरा पूरा स्क्रीनिंग की, इंटरव्यू किया। मैंने कहा यार मुझे इतनी नॉलेज गेन करनी है कि कभी मैं किसी का बैठ के इंटरव्यू करूँ, और ये सारी जो सवाल मुझे पूछ रहे हैं जो मुझे नहीं आते, ये मुझे सीखने हैं, वो सब मुझे सीखना है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड कोशिश करके, फिर जो सर्टिफिकेशन अदर भाई ने बताई, जो नॉलेज हमने थी वो गेन की। फिर उसके बाद फिर चेंज हुआ। फिर आई केम टू मीट अदनान साहब, जो हमारे सर हुआ करते थे, उनकी मैंने पर्सनालिटी देखी, चीज़ें देखी। ऑल्दो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे चीज़ों पे, उनका वे ऑफ पैटर्न, उनका ही वॉज इन टू अ बिजनेस। हम बिजनेस में नहीं थे, हम जॉब वाले एरिया में थे। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, उनका एनालिसिस डिफरेंट था। वो अलग एंगल से हमें देख रहे हैं, हम उनको अलग एंगल से देख रहे हैं। तो हमारी बड़ी शिकायतें भी होती थी, लेकिन आज हम उनकी सीट से देखते हैं तो ठीक है, ही वॉज राइट इन पर्टिकुलर मैनर, क्योंकि उनके सर्टेन स्टैंडर्ड थे, उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जो उनका वे ऑफ टॉकिंग, जो उनका डिलीवरी, जो उनका विजन था, दैट क्लिक मी। और लॉट ऑफ कहना चाहिए थोड़ी आग भी, थोड़ा जज्बा भी, बट दैट वाज इंस्पिरेशन। मेहरीन हुसैन, मेहरीन ने काफ़ी काम किया। मेहरीन ने जो पूरा एरा चेंज किया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स को जो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज अ माइंड चेंजर। और उसके बाद आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि उस वाली वर्कशॉप में, उस वाले जब उसमें चैप्टर में तुम थे कि नहीं, डॉक्टर मार्क्स लेवन केम फ्रॉम यूएसए। ही वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साइबेक्स जो मशीन हम इक्विपमेंट देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर मार्क्स लेवन उनकी RTS 123 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, रेजिडेंट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। उन्होंने जो आके बायोमैकेनिक्स की चीज़ें पढ़ाई, और हम लोग सर पकड़ के बैठ गए, यार ये जो हम कर रहे हैं 1 2 3 4 सेट पुशअप, 4 सेट बेंच प्रेस, ये तो लैंग्वेज कुछ और ही है। फिर जो दिमाग खुला है, मैंने कहा भाई अब रुकना नहीं है। और पाकिस्तान में ठीक है, हमारी सराउंडिंग में अच्छे लोग थे, लेकिन कम थे। हम कभी उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, कभी नहीं हो पा रहे। हम सब चीज़ें यहाँ बैठे हुए नहीं सीखते। वी हैव टू ओपन अप द विंग्स। वो फिर हमने वही किया जो हमने किया। लेकिन फिर उसके बाद वी बोथ रियलाइज, एंड ऑल्सो हमारे साथ के और भी लोग जो साथ जर्नी में चल रहे हैं, ये रियलाइज़ कि यार अगर हमने सीख लिया है, सबको उसी पैटर्न पे क्यों जाना पड़ेगा, इतना लंबा सर्किट। लेट्स ब्रिंग दैट नॉलेज हियर। वो ईजीनेस हम उनको यहाँ क्यों ना दे दें। और अल्लाह का शुक्र है, इज गोइंग वेल फॉर अदर्स एज वेल, नॉट फॉर जस्ट फॉर अस। दूसरों के लिए भी आसानी कर दी ना यार, वो कर रहे हैं, कोशिश आ रही है। सुना सामने इशारा कर दिया इसने। अच्छा, हमारी एक चीज़ है कि हम लोगों ने बहुत सारा टाइम गुजारा है, इंटरनेशनली भी हम लोग साथ गए हैं। इंटरनेशनली हम सर्टिफिकेशन करने भी गए, पार्टियाँ भी करी साथ। बहुत कुछ किया है, वो यहाँ नहीं बता सकते वरना सारे रात खुल जाएंगे। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी जर्नी में हम इतना घूमे, पाकिस्तान टूर्स, ये वो, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि याद आती हो कि यार ये जो यार पाकिस्तान टूर, तो ऑब्वियसली वो जो हम एक कॉर्पोरेट का वो करने गए थे, दैट वाज वे बियॉन्ड। वो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि हमने ऑल टुगेदर साथ किया था। उसमें तला फारूकी भी साथ थे। लेकिन जो हमने थाईलैंड में जब हम लोग बूट कैंप सर्टिफिकेशन करने गए थे, उस वक्त अबाउट 53-52 पार्टिसिपेट थे। अच्छा, हुआ ये कि वो सर्टिफिकेशन 2 दिन की थी। हम 2 लेवल एक साथ पढ़ रहे थे। यूएसए से कोच आए हुए थे पढ़ाने के लिए, सार्जेंट कैन। और मैं इवन आइडिया वर्ल्ड में 2 दफ़ा और सर्टिफिकेशन सार्जेंट कैन की कर गया, बिकॉज वो आइडिया वर्ल्ड कन्वेंशन के ही वॉज अ पायनियर लीडिंग टीचर। तो वो हमें लकीली थाईलैंड में उनका कोर्स मिल गया। तो रिजवान और मैं साथ गए थे। मैं याद होगा एंड जब हो रहा था तो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और मेडल्स वगैरह रिवॉर्ड्स होने वाले थे। ईरान, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूरोप, नीदरलैंड के सब जगह के लोग थे। 52 स्टूडेंट, 53 स्टूडेंट एग्जैक्टली मुझे नंबर याद है, 50 से ऊपर थे। सही है। तो उस पर एक चैलेंज स्टार्ट हुआ। 4-4 के ग्रुप्स में। सही है। और ऑब्वियसली रिजवान में आई के ग्रुप के अंदर थे। और वो पुशअप चैलेंज था। और सबसे ज़्यादा पुशअप, खैर वो बाद में किसने की वो बताता हूँ। पुशअप होना शुरू हुई और काउंटर होना शुरू हुए। और रिजवान मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। मैंने कहा रिजवान करते रहना, कुछ गिरे, लोग गिरते गए। लास्ट मैन स्टैंडिंग चल रहा था। और फिर एंड ये हुआ कि हमने देखा एक ईरानी लड़का, ही वाज डूइंग रियली वेल। और थोड़ा बेचारा इंजर्ड भी था, उसके चोट भी लगी हुई थी, बट ही वाज स्टिल फाइटिंग। और एक आध कोई थाईलैंड का लड़का रह गया था, और बाकी सारी लड़कियाँ सब ड्रॉप हो गए थे। वी केप्ट डूइंग इट। मैंने कहा रिजवान आज गिव अप नहीं करना है, लास्ट मैन स्टैंडिंग। एंड आखिर में ये हुआ कि वो 52
में से 50 लोग हमारी काउंटिंग कर रहे थे और रिजवान में वी विल स्टिल डूइंग द पुशअप्स until हमें सर्जेंट केन ने आके टीचर ने बोला बस कर दो, हो गया सो वी वर द टॉप स्कोरर एंड वी बोथ ब्रॉट द मेडल टुगेदर। वो मेडल भी हमें मिला उसका, और फिर उसके बाद सर्जेंट केन ने हमसे ज़्यादा पुशअप्स करके दिखाया। ही वाज द टीचर एंड ही वाज द गाय। तो उसने कहा तुम लोगों से ज़्यादा जितना तुम्हारा स्कोर है उससे ज़्यादा मैं पुशअप करके दिखाऊंगा, और वो मेरे ख्याल से 100 से ऊपर हमने स्कोर किया था। वो जो टाइम था, वो जो इंस्टिंक्ट थी ना यार, पाकिस्तान का नाम है, हम दोनों साथ लेके क्या जाना है, वो टाइम याद रहता है। और इस तरह की चीज़ें होती है जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे वी वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो वहाँ पे एक बड़ा नाम होता है, तो गेम ही अलग होता है। यहाँ पे अगर वही चीज़ करेंगे तो जो हमारे लोग हैं, अरे बना रहा है, तो इससे ज़्यादा निकलती नहीं, इनकी सोच इससे ज़्यादा चलती नहीं है कि अगर वो 2 पैसे ज़्यादा हमारे, हाँ इसने लगाया होगा। तो अभी इस लगाने के वाली बात पे मैं आज वासिफ से टॉपिक छेड़ने वाला हूँ। बहुत ख़तरनाक टॉपिक है। अब मैं थोड़ा सा अपनी जो सीट है ना, थोड़ा सा आगे कह रहा हूँ, उनके आग लगने वाली है, और वो हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट स्टेरॉइड्स। भाई क्या सीन है ये जो नहीं, पहले मेरा सवाल क्या मसला है इनका? बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस अलग अलग चीज़ है। ये 2 टीके लगा के बाइसेप यूँ लेकर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ज़िंदगी भर ये, मतलब एक वो अल्लामा इकबाल का कॉल नहीं कि तू शाहीन परवाज़ कर, इस तरह की कुछ है। तुम बाइसेप से आगे निकल, आगे जहाँ और भी हैं तो निकल तो सही। ऐसा ही। लेकिन यार आई हैव अ ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू द बॉडी बिल्डर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, जो भी अच्छा वाला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यार पता है ये नेगेटिविटी या फिर ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बना क्यों है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। असल में अब गाड़ी जिसके हाथ में होती है ना, वो ये चीज़ कंट्रोल कर सकता है कि गाड़ी में कितने बम्स आने, कितनी रफ ड्राइव होनी, कितनी स्मूथ ड्राइव होनी, आप कितनी जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो, सेफली पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। अब वो जो लोग इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सच्ची बात है, वी हैव विटनेस्ड, आप लोग सब भी जानते हैं, जो एरा है वो अब तक के फेड नहीं हो रहा। वो एजुकेटेड एरा का वेट किया जा रहा है कि वो पढ़े लिखे लोग कब आएंगे। ठीक है, फिटनेस में भी थे, अब आपके सराउंडिंग में देख लें, सारे के सारे लड़के लड़कियां सब पढ़े लिखे आ रहे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से बॉडी बिल्डर्स में भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम है रिजवान। अभी तक वो जो कहते हैं ना ब्लैक मार्केट हो रही है, अभी तक के वो अनलेबल्ड प्रोडक्ट्स, अनलेबल्ड इंजेक्शंस, अनलेबल्ड सप्लीमेंटेशन, यार इस पे आप कैसे रिलाई कर सकते हो? आपको डोजेस नहीं पता, आपको ग्रामेज नहीं पता। आप, मैं तो कह रहा हूँ स्टेरॉइड दूर की बात है यार, आप प्रोटीन का फैट मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आपको पता होती, आप किस बेस पे तैयारियां करवा रहे हो। लकीली हो जाता है कोई 10 में से 15-20 में से, एक तो इतना महंगा गेम है, इतना महंगा गेम है, फिर उसमें से पता नहीं कितने सर्वाइव कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते। भाई कराची में कितने बॉडी बिल्डर्स हैं, कितने एथलीट निकाले, कितने कराची में कॉन्टेस्ट करा लिया आप लोगों ने, कितने इंटरनेशनल गए, और जो इंटरनेशनल गए क्या वो वापस आए पाकिस्तान? उसके कोई रीज़न है? उसको फेस करो यार कि आप उस चीज़ को, ठीक है पैसा कमाना सबका हक है, अर्निंग करना सबका हक है, और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व करके बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग अलग चीज़ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, लेकिन फिटनेस में भी एजुकेशन चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में भी एजुकेशन चाहिए। फिर आप बेसिक पढ़ के, न्यूट्रिशन पढ़ के, एनाटॉमी पढ़ के, फिजियोलॉजी पढ़ के, बायोमैकेनिक्स पढ़ के, न्यूट्रिशन, फार्मा, बेसिक सब चीज़ें आप वो पढ़ के, ड्रग्स के बारे में डिटेल्स पढ़ के अगर आप वो भी करवा रहे हैं तो एक और भी सिंस आई एम नॉट द जजिंग पर्सन, मैं जज करने वाला कोई नहीं होता क्योंकि मेरा बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन व्हाट आई सी अराउंड इज ये नेशनल बॉडी बिल्डिंग इज अ मिथ। उसके बगैर क्या होता है यार? तो अगर आप वो कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके पीछे भी जो साइंस है, उसके पीछे भी जो नॉलेज है, उसको लेके चलो। और ये जो अंधेरे वाली कहानी है ना कि यार हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, ये क्या है भाई? उसका कोई पीरियोडिक चीज, पीरियडाइजेशन होती है, एथलीट्स की पूरा एक साइकिल बनता है, उसकी एक न्यूट्रिशन की पूरी पीरियडाइजेशन होती है, उसके गोल सेटिंग होती है, वो कुछ, वो किधर है, वो चार्ट किधर है, वो फ्रेम्स किधर है, क्या 3 महीने में ये होगा, पहला फेज क्या है, दूसरा फेज क्या है, तीसरा फेज क्या है, कॉन्टेस्ट फेज क्या है, किसी का कॉन्टेस्ट फेज नहीं भी है तो कोई एथलीट है, उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है? नॉर्मल बंदा आया जिम में यार फिट होने के लिए, आ जाओ भाई, यस गेम कर देते हैं, बॉडी बन जाए। उसको बॉडी नहीं बनानी, उसको लाइफ अच्छी करनी है भाई, उसको लाइफस्टाइल दो, उसको टीका मत दो। भाई इतना खुल के बोल दिया, इतना भी नहीं बोल रहा था। मसला ही सब चढ़ जाएंगे। वैसे ही मैंने थोड़े दिन पहले एक बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वो कर दी थी बात, लेकिन यार हम क्योंकि हम पहली बात हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम आपके साथ कोई एकेडमी अभी यहाँ पे लेके नहीं बैठे, पढ़ना है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल वहाँ पर हैं। नॉट इवन सेइंग कि यार मुझसे सीख लो बॉडी बिल्डिंग, सीख लो, नहीं भाई हम सिखा ही नहीं सकते, बिल्कुल इतना डिटेल्ड है। आप लोग खुद इस फील्ड में, आपको मालूम है कितना डिटेल और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी बारीकियां हैं स्टेज तक के जाने में और पहले दिन से लेके।
इट्स अ बिग थिंग, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स जस्ट अ मैसेज कि उस जो भी कर रहे हैं यार उसको ज़रा ऑथेंटिकली कर दें, उसको ऑथेंटिक अच्छे से करें, कर दें, अच्छे से ताकि करो। बढ़ क्यों नहीं रही है ये Yes, चीज़ें, बढ़ क्यों ये नहीं बढ़ रही क्यों नहीं हैं, रही बड़े है? इन्वेस्टर्स क्यों नहीं और आ एक रहे, और सबसे अकेडमीज बड़ा क्यों नहीं आ मसला है रही। कि बॉडी बिल्डिंग कर के इतना आगे चले गए, बट नाम अभी भी फिटनेस कंसल्टेंट लिखते हैं। ये गलत है। फिर क्यों? फिर या तो फिटनेस की तरफ आ जाओ या फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ चले जाओ। यार अब देखें, अब किसी ने अपने नाम के साथ कोई चीज़ लगा दी दिया, कोई डॉक्टर लगा ले, कोई न्यूट्रिशनिस्ट लगा ले, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इस पर हम लोगों को ही कह सकते हैं यार थोड़ा सा देखभाल के आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अब आप देख लें कि आपको काम डेंटिस्ट्री का है और आप जा रहे हैं किसी और डॉक्टर के पास है, तो फिर ये आपको चूज़ करना है। अभी मेरे पास जितनी सीवीज आती है, तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यार, हर किसी ने अपनी बायो में सर्टिफाइड ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट लिखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा, रिजवान ने नहीं लिखा, आज तक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है भाई, हम नहीं है, यस, वी आर नॉट द न्यूट्रिशनिस्ट। हम डॉक्टर नहीं है। मुझे एक दफ़ा टीवी इंटरव्यू पे, न्यूज़ चैनल पे 2 दफ़ा उसने डॉक्टर किया, मैंने कहा प्लीज़ कैन आई कट यू, मैंने कहा न्यूज़ है भाई, मैं कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फिटनेस ट्रेनर एंड अ कंसल्टेंट, दैट्स इट। मैं क्यों उस चीज़ का क्रेडिट लूँ जो मुझे नहीं आता। हाँ, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे पैरामीटर्स में आता है वो मैं दे सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, हेल्प आउट कर सकता हूँ, एंड वी आर रेडी टू मूव टुगेदर। लेकिन भाई वो डेजिग्नेशन मत लगाओ यार अपने आगे भाई, अल्लाह का वास्ता। अच्छा, ये बॉडी बिल्डिंग के जो मसले हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह है, वो तो चलते रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होना है। सो कॉल्ड उस्ताद सिस्टम चलाओ भाई। हाँ, 2 साइड उसके बेटा, 2 साइड उसके, हाँ एक साइड ये लगा ले, ओके तैयार हो गया। तो आजकल इसी तरह तैयारी, मतलब मेरे ये तैयार हो रहा है, मतलब ये लग रहा था मुझे कोई फर्नीचर तैयार हो रहा है कि बस ऐसे हो गया। तो बॉडी बिल्डिंग में एक जो सबसे बड़ा मसला है जिसको आई वांट कि इसको हम डिस्कस करें, ख़ास तौर पे यंग जितनी भी जनरेशन है उसके लिए बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज है। मैं नॉर्मली इस सब की बात नहीं करता क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ ये इसकी बात कर रहा है, सेक्स के ऊपर बात कर रहा है, तो भाई क्यों ना करें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें एक सोल्यूशन है, इसमें चीज़ें समझने की है। क्योंकि अगर वो एक चीज़ के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे तो समझेगा कौन। पहली बात कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बॉडी बिल्डर्स सप्लीमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ओवरडोज होने की वजह से कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली अक्सर एक मिथ आती है हमारे पास कि लड़कियां कहती हैं कि यार बॉडी बिल्डर्स ख़त्म होते हैं। तो मतलब फिर इसका क्या है, मतलब फिर हम ये बोले कि You see, I feel a bit different. We might not be the right guys talking about this since हमने as we admit we are not the actual bodybuilding guy. बस as a fitness expert, न्यूट्रिशन के बारे में हम जानते हैं, फिटनेस के बारे में हम जानते हैं। कोई भी चीज़ एक्सीड हो जाएगी, कोई भी चीज़ सही मिकदार में और सही टाइम पे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगी, उसका साइड इफेक्ट जरूर आएगा। बिला वजह रोजाना पैनाडोल खाना शुरू कर दो, 10 दिन बाद पैनाडोल भी इफेक्ट करना छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके साइड इफेक्ट और भी बहुत सारे आ जाएंगे। फिर तो जो जिस लेवल की ये ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं उसके साइड इफेक्ट बाय प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बहुत सारे बनते हैं और उसको किस तरह से क्लीन आउट करना है, किस तरह से वो करना है, उसके पीछे एक अलग साइंस एंड फिलॉसफी है दैट नीड टू बी फॉलोड। यूजुअली जो तुम्हारा सवाल है कि सेक्स लाइफ पे फर्क आ जाता है, बहुत आई विल बी वेरी ब्लंट ऑन दिस। देखो सेक्स लाइफ पे फर्क क्यों आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई नो, जितना मैंने देखा है और पढ़ा है और ऑब्जर्व किया है सराउंडिंग में, टेस्टोस्टेरोन यूजुअली इस्तेमाल हो रहा होता है और देयर आर इन्हांसिंग प्रोडक्ट्स एज वेल, ड्रग्स एज वेल, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग फेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब वो जब बढ़ा हुआ है ऑब्वियसली उनकी जो वो मैन पावर है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, जिसको हम यूजुअली सेक्स लाइफ भी बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड रहती है, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है एंड उसी को आप मसल बिल्डिंग के अंदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब जब वो ड्रॉप होता है सिंस क्योंकि आप एक थोड़ा टाइम के लिए आप अननेचुरल प्रोसेस से उसको बढ़ा चुके हैं, अब वो जब बढ़ा दिए तो जो आपका नेचुरल प्रोसेस है ना वो खुद से वर्किंग करना छोड़ देता है बिकॉज वो क्वांटिटी से वेल अबव ऑलरेडी जा रहे हो, सो खुद से जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो थोड़ी नीचे आ जाती है, सप्रेस हो जाती है। और ये भी इमीडिएट वाला जो थोड़ा वाला शॉर्ट टर्म इफेक्ट है उसका बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो वो खत्म हो जाती है। देन यू स्टॉप टेकिंग, ऑब्वियसली फिर वो साइकिल खत्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसके बाद उनके दूसरे फेजेस आ जाते हैं, उसमें जो दूसरे ड्रग्स आ जाते हैं उसके डिफरेंट साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर। उसमें क्या हो रहा है कि जी टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी फिर आपके जब वो नहीं हो रहे ज़्यादा, दूसरी वाली ड्रग से जो है आपके मूड भी चेंज हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी हो रहा है और वो एक लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशन में फटे हो रहे हैं, ये बड़ा और एक चीज़ जो हो नहीं रही वो वैसे एक सबसे बड़ा मसला और एक स्ट्रेस बढ़ाने का मसला, रिलेशंस में मसला, लड़ाई झगड़े, ये वाली चीज़ें बड़ा हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपकी सराउंडिंग और जो दूसरी चीज़ें हैं आप उसमें भी बड़े लिमिटेड हो जाते हो, अकेले रह रहे हैं, सोलो रह रहे हैं, आपको पता है किसी से भी लड़ भिड़ जाएंगे, वर्कआउट का एंथुसियाज्म बहुत हाई है, वर्कआउट का स्ट्रेस। एक सजेशन बीच में ऐड कर रहा हूँ, कोई सा भी गेम हो, बॉडी बिल्डिंग हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, लेकिन बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली द पीपल और द गाइज हु आर गोइंग थ्रू दिस फेज। अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको और इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो केमिकल रिएक्शन है आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। आप
एट टाइम बहुत अच्छा फील कर रहे होगे, लेकिन एट टाइम्स आप बहुत स्ट्रेस में भी होगे, आप बहुत ज़्यादा कॉम्बैटिंग सिचुएशन में भी होगे। मैंने जो इतनी मेहनत की है, मैं हाफ ऑफ द जर्नी आ चुका हूँ, आधे साइकिल्स हो चुके हैं, कंपटीशन करीब है, मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, स्टेज पे मेरी क्या पेरेंट्स होगी, हाँ। अच्छा तो ऐसा तो नहीं होगा मेरे पूरे साल की मेहनत ज़ाया होगा, इतना पैसा लगा दिया, कोचेज इन्वायरमेंट सब चीज़ें लग दी, घर वालों से डाइट के खाने बन रहे हैं, घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, अंडे खा खा के राशन खत्म अंडे। कर दिया है, चिकन बना बना के बेगम थक गई हैं, घर वाले अम्मी से अलग डांट। लेकिन यार उस चीज़ को बड़ा बैलेंस लेके मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत मुश्किल काम है 36 अंडे मैंने किसी का सुना, उसको बोला आप बॉडी बिल्डर हैं तो आप नेचुरल, उसने बोला हाँ नेचुरल, मैं तो सिर्फ कीमा खाता हूँ, 36 अंडे खाता हूँ और पता नहीं क्या क्या खाता हूँ। तो इतनी बड़ी बॉडी, इतना बड़ा तूफान। भाई देखो बहुत बेसिक सा आंसर है, ह्यूमन बॉडी एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन एट अ टाइम डाइजेस्ट कर सकती है और मेटाबोलाइज करके सिंथेसाइज करके मसल्स को यूटिलाइज कर सकती है। तो जो उसकी जेनेटिक सपोर्ट है ना, या उसकी बॉडी टाइप जो है मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ है, उस हद तक वो प्रोटीन यूटिलाइज कर लेगी। एक्सेस प्रोटीन निकल जाना है यूरिन से, बाथरूम में ज़ाया हो जाएगा क्योंकि डायरेटिक प्रोडक्ट है, ज़्यादा खाओगे यूरिनेशन में निकल जाएगा पानी के साथ सारा। वो पानी के साथ लग निकल रहा जाएगा। कैसे है, वो लग रहा कैसे, या तो यू हैव सुपरमैन जेनेटिक्स, हल्क वाले थोड़े से आए हैं कुछ जरासीम पीछे से, नहीं तो फिर भाई कुछ यूज़ हुआ है। बट खैर देर आर पीपल हु हैव ग्रेट जेनेटिक्स और वो यंग एज में ही पता लग जाता है यार इनकी बॉडी कहीं और जा रही है। ऑब्वियसली मैं, आप और बाकी लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो भी बॉडी बिल्डर है वो ड्रग्स ले रहा है, हाँ लेकिन अब ले रहा है तो वो उनकी चॉइस है। बट एक मैसेज हमारी तरफ से ये होना चाहिए, वॉट एवर यू आर डूइंग, थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च एंड ट्राई टू गेट अ गुड काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी फ्रॉम द एजुकेटेड पीपल ऑफ बॉडी बिल्डिंग, नॉट Yes. अस, हम लोग बॉडी बिल्डर नहीं है, हमसे Yes. नहीं लेना, हमसे जो नहीं बॉडी लेना। बिल्डर का है उससे ले लें। दे विल बी कोचेज अराउंड यू, आई एम श्योर पाकिस्तान में है, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद और इंटरनेशनल सब जगह हैं, उनके पास जाओ, अपना केस को स्टडी करो। और ये सस्ता काम नहीं है, महंगा है, दे चार्ज यू अ लॉट, लेकिन एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ के साथ, अपनी बॉडी के साथ खेल लो तो थोड़ा इस चीज़ को लेके चले। अच्छा ये तो ठीक है, जो बॉडी बिल्डर बनना है। अबे बॉडी बिल्डर्स के पीछे क्यों पड़ गया, कुछ चेंज हाँ तो मैं इसीलिए टॉपिक चेंज कर रहा हूँ ना, क्योंकि सॉरी यार थोड़ा सा जरा हार्श वगैरह। अब मैं उन लोगों के ऊपर आ रहा हूँ जो बिल्कुल ही ख़त्म है। ख़त्म इन द सेंस ये नहीं कि वो बॉडी बना के ख़त्म है, वो वाकई में ख़त्म है, मतलब वो अभी देख भी रहे हैं तो वो बोल रहे हैं यार मतलब क्या है यार तो वो बिल्कुल ख़त्म जो है उनकी वजह एक तो होती है जेनेटिक्स, और लेकिन कुछ लोग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसे काम कर लेते हैं। कंफ्यूजन वाला सवाल है, खत्म क्या क्या खत्म? बॉडी में खत्म है, खत्म है भाई देखो, एक होता है ख़त्म जो और एक अपने होता आप है को खत्म खत्म। हाँ, एक होता है जो अपने आप को खुद ख़त्म करता है, और एक होता है ख़त्म ही होता है, मतलब वो आते ही लेटर ख़त्म। लिख रहा होता है डॉक्टर साहब, लेटर लिख रहा होता है कि हकीम साहब क्या करें, तो ये हकीम साहब के पास भी वो लोग जाते हैं। अब मसला ये है, ऐसे जो लोग हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बात नहीं करते वो लोगों से नॉर्मली, लेकिन मेरे और तुम्हारे पास मैसेजेस ज़रूर आते हैं कि सर हम ख़त्म हैं हमारे लिए कुछ बता है। मैं तो कहता हूँ मैं हकीम साहब नहीं हूँ। लेकिन पता है रिजवान, इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक दिन कोई मेडिसिन खा लेने से, एक कोई न्यूट्रिशन ठीक कर लेने से ये नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बनाई है, मूवमेंट के साथ ही हम सर्वाइव करते हैं, मूवमेंट के साथ ही हमारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट चल रही है उन मैकेनिज्म्स के साथ साथ ही हमारे न्यूट्रिएंट्स वंडर्स करते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ कर रहे हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो ये हैं तो वो release एक पूरे body कर system रही के है साथ ना। चलते हैं। लेकिन जो आप खुद रिलीज करो उसका क्या करें फिर? See, you need to change your lifestyle. Even though if you talk about that thing, आपकी उस लाइफ का भी एक पीरियोडिक साइकिल होना चाहिए। You cannot do intimacy every day. It has to be in a you know periodic way. एक उसका एक टेबल होना चाहिए। It should not हफ्ते में एक जंगली दफा- नहीं हो जाओ भाई। हफ्ते में एक पैटर्न दफा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और everyone has different adaptability. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में 4 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा, ऐसा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट टू ईच अनदर। मैं भी थोड़े दिन पहले एक बॉडी बिल्डर की पॉडकास्ट सुन रहा था। ही वाज लाइक 1 डे ऑन 1 डे ऑफ, एंड उसके साथ एक और किसी और की रिसर्च लगा एवरी डे बट इन अ सर्टेन आवर्स। बट उनकी जो न्यूट्रिशन है, उनकी जो जेनेटिक्स है, उनकी जो रेस्टिंग आवर्स हैं, उनकी जो स्ट्रेस लेवल है, उनमें बड़ा फ़र्क है। मैं कंक्लूजन करता हूँ इस वाली चीज़ को नहीं, माइनस तो हम करते ये हैं। बात जो कर रहे हैं वो किस मैं बारे में बात कर इसका रहे हैं? कंक्लूजन बताता हूँ। देखो, अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, अपनी नींद के ऊपर, अपने स्ट्रेस के ऊपर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी चॉइसेस के ऊपर, ये 6-8 चीज़ें हैं, इसको प्रायोरिटाइज करो। देखो यार, थोड़ा रिलीजन के साथ भी कनेक्ट हो, Yes. थोड़ा अपनी सराउंडिंग का भी एहतराम करो। हर वक्त वो आप अगर इफ़ यू आर इन्वॉल्व टू मच इनटू दिस, वो आपने अपने सर पे मुसल्लत कर लिया है, वो आपकी बॉडी की नीड है। इंसान अल्लाह ताला ने बनाए, औरत एक जेंडर है, मेल एक जेंडर है, वो
ये है कि उनकी एक दूसरे की नीड है, लेकिन उसको मुसल्लत नहीं करें. यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू. अब यार थोड़ा अपना नमाज को टाइम दे दो, थोड़ा अपनी रोजगार को टाइम दे दो, अपनी एजुकेशन को टाइम दे दो, अपने हेल्दी रिलेशंस के ऊपर टाइम दे दो. Healthy अगर relation. यही जहन पे रखोगे तो थोड़े दिन में वही होने वाली है जहाँ से बात शुरू हुई है. बात आगे भाई, बढ़े. बात जहाँ से हम शुरू हुई थी वहीं पे इस वाली बात का हम खत्म करते हैं कि खत्म हो और खत्म हो जाओगे. बहुत बातें अगर कट करनी पड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ. नहीं कट वट हम कुछ नहीं करते. ये बल्कि रॉ है, बिल्कुल जाने दो. पकड़ना है तो पकड़ो, साइड पे रखो, अदरवाइज कहीं और फेंक दो. अच्छा, वैसे ये सारी चीज़ें अपनी जगह. एक्सरसाइज जो लोग ख़ास तौर पे इस फील्ड में जो आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज कि किस तरह से अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं. क्योंकि मुझे इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमें अच्छा भी लगता है कि जब तुम ये बात करते हो कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है. बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल यंग हैं लेकिन अपनी एक मार्केट बना ली है. वो अपने किसी भी तरीके से बनाई है. किसी ने इसको अलग तरीके से कैश किया, किसी ने इसको अलग तरीके से कैश किया. तो उस हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं जो, क्या उनके लिए एक मैसेज है कि जो आना चाहते हैं? देखें, जो लोग आना चाहते हैं, एक चीज़ बड़ा मसला है. इस आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊं, हम जो है ना फैसिनेट बड़ा हो जाते हैं चीज़ों को देख के. सो आपको रियलिस्टिक होना बड़ा ज़रूरी है. पहले जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, देयर आर पीपल हु हैव बीन थ्रू अ वेरी रफ पैच और अ लॉन्ग जर्नी. हमारे जैसे लोग जो कि हमने बहुत स्क्रैच पॉइंट से, जीरो से स्टार्ट लिया. इफ़ यू हैव दैट लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड, आपके पास पहले से गाड़ी, घर, बंगला, स्टेटस बना हुआ है, सही है. बट अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हो कि यार मेरी अपनी अर्निंग्स क्या है, मैं अपनी गाड़ी कब खरीदूंगा, अब्बू के पैसों की नहीं, या घर से जो गिफ्ट मिली है वो अलग नहीं, अपने पैसों से गाड़ी कब खरीदोगे, अपने पैसों से अपनी जगह रेंट या अपना स्टूडियो कब रेंट कर पाओगे या खरीद पाओगे, अपने पैसे से अपने ट्रैवल प्लान्स कैसे कर पाओगे. दैट्स दी अचीवमेंट जो आपकी अपनी करियर से आपने एक्सट्रैक्ट की है. सो हमने जब स्टार्ट किया, वी टूक अबाउट 4-5 ईयर्स और मे बी मोर यहाँ तक पहुँचने के लिए. नाउ वी प्लान अकॉर्डिंगली कि यार अब आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा या बच्ची एक अच्छी बेस नॉलेज और एक अच्छा पैकेज, अच्छी लैंग्वेज स्किल, अच्छे स्टाइल और अच्छी प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी के साथ आ जाते हैं, यार 18 महीने से 2 साल, लाइक 1.5 साल से 2 साल में आपके पास ईजी है. यू कैन अचीव अ कार, यू कैन अफोर्ड अ कार वेरी इजीली. 2 साल से ऊपर जा रहे हैं तो माइंड योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, यू डूइंग स्लो, यू नीड टू फास्ट अप. आई से 12-13 महीने में आपका अर्निंग पैकेज 2.5-3 लाख तक, 2.5 लाख 2 लाख तक आराम से पहुंच सकता है. आई बी वेरी रियलिस्टिक. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्रेनर्स ओवर हियर हु आर अर्निंग इन वेरी गुड नंबर्स, और वो बहुत अच्छे अर्निंग पे हैं और उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी हुआ. वी आर ट्राइंग टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म, बट उस प्लेटफॉर्म को अवेल करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड को तो लेना पड़ेगा. हाँ, बिल्कुल है. और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी. और जो तुमने बात की कि बहुत कम लोग थे और अब वो लोग और भी आगे निकल गए और उन्होंने एक एरा सेट किया. उसमें आई वुड लिटरली, जिनको मैं जानता हूँ, अदनान सर, अथर भाई, ताहिर भाई, आई से इवन अबू सलाम, नासिर, यू, आई काउंट माई सेल्फ इन दी एंड, महरीन हुसैन, ऑब्वियसली अ बिग नेम. फिर उसके बाद अदनान अमीन, रब नवाज, ये लोग थोड़ा लेट तो आए हैं. रब नवाज थोड़ा बाद में, अदनान तो मेरे साथ बहुत क्लोज ही था. बट वी हैव वर्क रियली हार्ड एंड आई सी उनकी, ज़रूरी नहीं कि हम सब ने साथ मिलकर काम किया, बट उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी कैपेसिटी से दे हैव लिफ्ट अप द लेवल एंड गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू अदर टू, कि वो अब जब आएंगे तो दूसरी जो लॉट आ रही है उनके लिए आसान हो, उससे बाद वाली उनके लिए और भी ज़्यादा आसान हो. एंड उसके बाद आई वुड pay my gratitude especially to the investor who have trusted in us. Rizwan. Yes. अब I'll say Usman Adnan for example, Velocity X Club M स्टार्ट हुआ. शेयर ठीक है, वी वर नॉट वर्किंग एज अ कंसल्टेंट और फिर रनिंग पार्टनर या हम लोग नहीं थे, बट हम वहाँ पे जॉब कर चुके हैं. सो इवन वहाँ के भी जो इन्वेस्टर का जो विजन है, उनके बिजनेस चलाने का जो पर्सपेक्टिव है, दैट सेड अदनान गांधी वर्किंग रियली वेल. स्ट्रक्चर के जो लोग हैं, फिटकॉन ऑब्वियसली, पैरेलल लाइफस्टाइल, प्राइम फिटनेस, और लिटरली नाउ दिस is moving toward the interior side. I'm doing a project in Hyderabad. यार उन्होंने I've seen that Dow Gym something. Dow Gym is starting very soon इंशाल्लाह, इसी मंथ के एंड में ओपनिंग हो रही है. I understand कि वहाँ पे एजुकेशन थोड़ी लेट पहुँच रही है, बट ये जो लाइट है ना, उसका भी एक लाइट की ट्रैवल की स्पीड होती है. अब वो लाइट वहाँ तक भी पहुँच रही है, थोड़ा और शार्प हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ जाएगी और आगे तक जाएगी. वी हैव क्रिएटेड द बस, वी आर स्लो, बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई सी इज वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. एंड आई पे माई gratitude and thanks to all these investors, all these mentors around us. Not just कि यार मुझसे सीनियर कौन था, मेरे सराउंडिंग में भी यार मेरे साथ जैन घूम रहा है, मेरे साथ तला भाई घूम रहे हैं, मेरे साथ तुम घूम रहे हो, मैडी है, छोटा अहमद है. ये हर रोज हमें कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं यार, ये अपनी डायरेक्शन में कुछ तो बेस्ट कर रहा है. और उसमें हमारे लिए क्या पॉजिटिव होती है कि आप कुछ अच्छा करते हैं
तो हमें और ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है और हमें दिल चाहता है कि हमारे साथ और इस तरह के इन्वेस्टर्स आएँ, हम और अच्छी फैसिलिटीज़ खोलें। और ये यकीन करें कि जैसे इस अच्छी फैसिलिटी में इस वक्त मैं बैठा हूँ, उसके पीछे भी वही लोग हैं कि जो समझते हैं कि, और ख़ासतौर पे यार एक हेल्दी काम के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, कि जो वासिफ ने भी बात करी थी कि हॉस्पिटल अलाउंसेस जो आपके हर महीने बनते हैं, उसको अगर आपको कम करना है तो आपके लिए एक फ़िटनेस फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं, जहाँ पे 10,000 लोग काम करते हैं, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है, उससे अपने उनके घर चलते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। तो मेरे हिसाब से ये फ़िटनेस जो फैसिलिटीज़ हैं, ये और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम कर रही हैं। Yes. और उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन प्राउडली से दैट कि हमारी बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी जर्नी है, 15-20 साल से इस काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं कुछ चाहता हूँ कि जो फ़ैशन है, क्योंकि द बेस्ट पार्ट अबाउट यू कि शुरू से आज तक हम वासिफ को देख रहे हैं, अगर कभी कैजुअल है तो कैजुअल में एक अलग फैशन सेंस चलता है, अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल में पता है कि यार आजकल कौन सा स्टाइल चला है। इवन कि मैं अगर अपनी ही बात करूँ, मैं अपने किसी इवेंट पे हूँ या मुझे शादियों का कोट सिलवाना है या मुझे कुछ भी करना है, तो सबसे पहले वासिफ को बोलते हैं यार ये कोट्स बनवाना है, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। ये पूरा एक फ़ैशन डिटेल आपको बता रहा है। ख़ासतौर पर जिम वेयर की अगर हम बात करें, जिम वेयर में भी लोगों को आजकल सेंस नहीं। आई एम सॉरी टू से कि जिम वेयर और पार्टी वेयर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब ऐसे कपड़े पहन कर आते हो कि मतलब वो हम जिम वेयर कह भी नहीं सकते। तो काइंडली इस चीज़ को समझें कि फ़ैशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे बीइंग अ ट्रेनर। यार एक तो पहली बात ये कि जो फैशन वाला एलिमेंट है, सिंस आई स्टार्टेड माय करियर एज अ फैशन मॉडल, यस। बिफोर ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री मैं मॉडलिंग कर रहा था। और मोर लाइकली मेरी जो ज़्यादा इंस्टिंक्ट थी, जो मेरा फ्लो था, वो ज़्यादा फैशन वाली साइड पे था। लाइक मॉडलिंग तो लोग कमर्शियल वगैरह इस तरह की भी कर रहे होते हैं, बट मेरा पर्टिकुलरली आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड रैम मॉडलिंग, फोटो शूट्स, और वो भी हाई एंड आई हैव फैशन सीन वाले। योर मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब तुम्हारी ख़ासतौर पे वो वॉक होती है, आई वाज सो इंस्पायर्ड। मैंने इस चीज़ के ऊपर मैं यहीं पे कट इसको इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने मॉडलिंग वगैरह में चलो मेरा तो ना वो फेस है, ना वो हिसाब किताब है, ना हम उस तरह देख सकते हैं। लेकिन इस बंदे की मुझे आज तक वो वॉक याद है। जब ये कैमरे की तरफ देखता है ना, तो मतलब जिस डायरेक्शन में देखता है कि वहाँ पे पीछे जो कैमरा मैन होता है, उसी को वहाँ पे प्यार हो जाता है। बाकी तो बात की बात है। तो ये चीज़ जो है मॉडलिंग की ख़ासतौर पे, ये शुरू से थी, ये मतलब देखो मॉडलिंग का शौक तो, अजान हो रही, ब्रेक लेंगे? ऑलराइट। तो अभी हम बीच में एक अजान के ब्रेक में गए थे, उसके बाद हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद हम वापस आए। तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना, वो भाग कर जल्दी से, क्योंकि हमारी टीम के ही कुछ लोग थे, जाके एक सेट करके आए। तो ये जो एक सेट का जो कॉन्सेप्ट है, ख़ासतौर पे ये वो लोग भी हैं जो कि हमारे जिम में आते हैं, वो एक सेट करने आते हैं। बोलते हैं बस जिम जाना, एक सेट करेंगे, पंप हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे शादी में जाना है, 2 सेट पुशअप हाँ। कर ले, शादी में जाना है, एक बाइसेप कर ले। तो ये जो एक सेट का जो कॉन्सेप्ट है, फिजियोलॉजिकल, इट्स मोर साइकोलॉजिकल। हाँ, थोड़ा बहुत टाइमिंग 2 मिनट के लिए पंप आ जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में आ जाता है, वरना बस मैंने ओह, बाइसेप किए, पंप बस हो गया। वही है। बात वहीं खड़ी हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ वही। और इसमें एक और भी चक्कर है ना कि इसमें एक और वो लोग भी हैं हमारे साथ, खासतौर पे हमारे साथ वो लोग हैं जो सप्लीमेंट का हम डब्बा लेकर आते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट आजकल बहुत महंगे हो गए, खुदा के वास्ते कुछ रहम कर दो। 40,000 रुपये का, मतलब मुझे तो याद है कि 4-5 हज़ार रुपये का स्टार्ट होता था। उसके बाद हम भी उस पर 1-2 हज़ार रुपये कमीशन रख के बेचते थे, और मिला के लेके आते थे पैसे। हाँ, मिला के यार, लेकर एक आते हैं। और महीने अब की इस हो वक्त जाएगी। 40,000 रुपये 72 सर्विंग आती थी, वो ब्लैक वाला डब्बा होता था ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। कहते यार 72 सर्विंग है, 1 महीना निकल जाएगा, दोनों भाई पैसे मिलाते। और उसमें क्या होता था कि एक ना एक दोस्त डैश होता है वो होता है कि हाँ, जो वो है, उसका नाम लूं? हाँ, वो एक जो है ना, वो पता है, एक डब्बा, एक चम्मच काफी है। हाँ। वो एक चम्मच ले लेके रोज मांग मांग के ना उसने बॉडी बनाई। उसने बॉडी बना ली है। तो हमारी मतलब रह गई। हाँ, हमारी रह गई, क्योंकि हमें वो पूरी तरह मिला ही नहीं, क्योंकि जो एक असल काम का चमचा था ना, वो हर रोज उसने ले लिया। यार सो मॉडलिंग का तुम्हारा सवाल था रिजवान। मॉडलिंग का मेरे जहन में फर्स्ट टाइम जब आया, मैं एक इवेंट में गया हुआ था, इट वाज अ कॉन्सर्ट। सो वहाँ पे ना मेरी कुछ नए दोस्त, हम लोगों का एक था तो सही था ना, क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं साथ, स्पोर्टी दोस्ती हमने हमेशा हर जगह फॉरन से गाड़ ली ना दोस्तियाँ। सो वो एक बंच ऑफ यंगस्टर्स, हमारी तरह के लड़के लड़कियाँ थे, उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। आई फाउंड लाइक यार वो लोग हमसे बहुत पॉलिश, बड़े निखरे हुए, बड़े अच्छे, इंस्पायरिंग, गुड लुकिंग भी, वेल मैनर्ड भी, वेल ड्रेस्ड भी, और अच्छे इंसान भी। मैंने कहा यार ये लोग बड़े अलग है। मैंने कहा यार लोग क्या करते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी को? मुझे लगा स्टूडेंट्स वगैरह। यार हम लोग हैं इस यूनिवर्सिटी के, बट वी आर मॉडल्स। सही है। हम अपने किसी उसके साथ आए हुए, कोरियोग्राफर वगैरह व्हाट्सोएवर, उनके साथ आए हुए, तो यू इनवाइटेड। तो हम लोग, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, कैसे होता है ये? यार ये होता है, हम लोग शूट करते हैं। मतलब मैंने कहा यार ये तो मुझे भी करना है। मैंने कहा यार थोड़ा ग्रूम व्रूम करना पड़ेगा। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उस दिन जो क्लिक की ना चीज़, मैंने कहा यार होना है बॉस, कुछ ना कुछ तो कुछ करना होना है। अब मैंने
इस पे एक बात बताता हूँ, मैंने अपने एक दोस्त से, फिर खैर मैं ट्राई टू रिसर्च इट, पूछा क्या करना है, ये वो यार थोड़े कपड़े अच्छे जमा करने हैं, स्टाइल बनाना है, अच्छी जगह से बाल हेयर कट कराने होंगे, थोड़ा ग्रूम करो, स्टाइल करो, अडॉप्टेशन करो. सिंस दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फैशन. तो वो इंस्टिंक्ट थोड़ा बहुत अडॉप्टेशन शुरू करी कि यार इसको देखूँ उसको देखूँ कौन अच्छे पहन रहा है, तो खुद एक फैशन सेंस डेवलप होना शुरू होगा. फिर आई वॉज गिफ्टेड विद 2 बेस्ट फ्रेंड. एक जादव कमर, वन ऑफ द लीडिंग फैशन डिजाइनर, दूसरा इब्तिसाम ईबी. और ये लोग भी उस टाइम ग्रो हो रहे थे एज अ डिज़ाइनर. तो एक वहाँ से इन दोनों से बड़ी हेल्प मिली. फिर थर्ड, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक लाइफ चेंजिंग एलिमेंट आया. मैंने अपनी सारी रिसर्च ये सब कर ली, तो आई फाउंड आउट कि यार एक पोर्टफोलियो करवाना पड़ेगा. सही है. अब यू आर रेडी, अब आपके बाल भी लंबे, मैंने बाल बढ़ा लिए, याद होगा तो क्रिकेट खेलते हुए, तो एब्स बन गए, सब कुछ हो गए. मैंने कहा यार अब आई वाज सजेस्टेड कि तुम एक पोर्टफोलियो कराओ अच्छे फोटोग्राफर से, एंड देन यू स्प्रेड आउट टू द एजेंसीज एंड ऑल, फिर आपको काम मिलेगा शूट्स का. अब वो फोटोग्राफर है महंगा, और मेरे पास पैसे नहीं. मैं तो ट्यूशंस पढ़ाता था, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस वक्त. तो इंटर कंप्लीट किया था, इंटर के बाद ग्रेजुएशन की स्टडीज शुरू हुई थी, तो जॉब भी नहीं थी. तो मैंने कहा यार, दोस्त था मेरा एक, उसका नाम नहीं ले रहा, उसको पता है, सुन रहा होगा. उसको मैंने कहा यार, महीने के एंड में मेरे पास इतने आएंगे, अभी मेरे पास इतने हैं, 2 महीने में तेरा अमाउंट क्लियर हो जाएगा. सही है. और मुझे कराना है पोर्टफोलियो. सही है. मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है? मैंने कहा यार ये मॉडलिंग के लिए होता है, ये करना होता है. उसने मुझे बोला, मुझसे पैसे लेके रात का खाना खा ले, और अगर तेरे पास पैसे है तो मुझे भी रात का खाना खिला ले, और उससे पहले ना अपनी शक्ल देख, तू साले मॉडलिंग करेगा, इंसान का बच्चा बन. अच्छा, मैं, वो दोस्त है, हमने खाना भी साथ खाया, हम घूमे फिरे भी, उसके बाद क्रिकेट भी खेली. लेकिन मैंने दिल में सोच लिया, मैंने कहा यार इसने जो बात बोल दी है ना, मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इस चीज़ को चेंज करूंगा. वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म मेरे अंदर इतना पॉजिटिवली इंस्टिंक्ट किया. मैंने बोला रिजवान साहब, मेरा पहला शूट हुआ प्रोफेशनल, मेरे पूरे सिटी में बिलबोर्ड लगे थे. सो उसका मुझे फ़ोन आया, हाँ भाई बड़े आदमी हो गए. मैंने रिप्लाई नहीं दिया. 1-1.5 साल तक, हाँ 1-1.5 साल तक मेरी लोकेशन चेंज हो गई, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, मुलाकात नहीं हुई. टीवी पे लाइव शो चलने लग गए, 2-2.5 साल एयर वाइफ आ गया, 3-4 कमर्शियल ये वो कैंपेन हो गई. सम हाउ सोशल मीडिया पे एक दफ़ा फेसबुक पे उसका मैसेज आया, हाँ भाई हमें तो भूल ही गए हो. मैंने कहा बॉस आपको तो भूले ही नहीं है, उस दिन से आज तक याद है. क्यों क्या हुआ? मैंने कहा भाई आपको नहीं भूल सकते, बस एक वजह है. सो कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जो इंस्टिंक्ट को क्रिएट कर देते हैं. तो फैशन में इस तरह से एक था, तो दिस वाज द जर्नी. लेकिन ये मुझे अच्छा, ये पूरी जो हमारी बात चल रही थी ना, मैं वासिफ की, मैंने जितना इस इंसान के अंदर चेंज देखा है, बाल पता नहीं कौन कौन से इसने बाल रखे हैं कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे बाल नहीं देखे. इसने बियर्ड, ये वो, इतने स्टाइल. फिर जब मैं इसकी बात करूँगा तो मैं अपनी पूरी टीम से कहूँगा कि इसकी सारी वो पिक्चर चलाएँ, कि जो अंदर से जब इसका मॉडल निकलता है ना, तो एक अलग निकलता है. पता नहीं क्या क्या स्टाइल किए, लेकिन हर स्टाइल इस बंदे पे सूट करता रहा. और हम कोशिश करते हैं यार हमारे भी ऐसे, हमने बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन हम तो वो नहीं बन पाए. तो एक और जो चीज़ है कि जो नेगेटिव वाली जो बात करी इसने, ये मेरे लिए बड़ी काम की है. बहुत दफ़ा लाइफ में ऐसे लोग होते हैं हमारे कि जो आपको बोलते हैं ये तू नहीं कर सकता. जैसे मुझे भी किसी ने, तू ट्रेनर नहीं बन सकता, तेरे अंदर वो है ही नहीं. हाँ भाई, साफ सी बात है, मैं 3 दफ़ा फेल होकर ट्रेनर बना. ये वाहिद बंदा था जिसने मुझे टेस्ट में भी पास करवाया. शायद उस वक्त इसकी भी एक माइंड में ये चीज़ थी कि शायद इसको पास कराऊंगा, कुछ तो बन जाएगा. ये मुझे पता था कि ठीक है ये थ्योरी में अच्छा स्कोर नहीं ला रहा. हाँ. इतना मुझे पता था कि ये है डायनामिक. मेरा दोस्त है यार, मैं जानता हूँ उसको, मैंने कस्टमर सर्विस किया, क्योंकि ये पहले एक मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज पे होता था. मैंने इसकी कस्टमर सर्विस देखी भी थी. इसकी अपीयरेंस मुझे पता है, इसका डायनामिक होना, इसकी जिम के अंदर इसका मैंने कहा यार ये नहीं करेगा तो कौन करेगा. मैं कहा थ्योरी में इसको ज़रा जैक लगवा देते हैं, बाकी ये खुद देख लेगा. भाई इस बंदे ने मुझे चीटिंग भी कराई है. आज मैं खुल के बता रहा हूँ. मैं 2-3 दफ़ा जब शुरू में हम पढ़ रहे थे तो हमें कुछ सवाल नहीं आता था, हम वॉशरूम के बहाने जाते थे, इसको मैसेज करते थे वासे भी यार ये बता दे, जल्दी जल्दी बता. फिर ये उस वक्त हमारा टीचर भी ये था, हमारे राउंड पे भी यही होता रहा, एग्जामिनर भी, और आके सवाल बता रहा है कि बेटा क्या वो आता नहीं है, और उसके बाद जवाब बता के चलाता. तो कहीं कहीं बहुत जगह इसने सपोर्ट किया, और यकीन करो वो सपोर्ट की वजह से अब आज वही काम सारे मैं कर रहा होता हूँ अपने बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल चल रहा होता है. तो ये नेगेटिव वाला जो ना, यकीन करें कि जब भी आपको लोग नेगेटिविटी पे डालेंगे तू ये नहीं कर सकता, तो मैं उसी दिन बोलता हूँ बेटा तू ये कर सकता है और तू करेगा. उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कि हर इंसान के अंदर नहीं होती. बहुत दफ़ा क्योंकि बहुत सारे लोग आज जो सुन रहे हैं, ये बताने की वजह ये कि बहुत दफ़ा मुझे लोगों ने प्रेशर दिया, और हमेशा इसको भी ये गालियाँ पड़ी कि ये सपोर्ट करता है, अगर ये वास्तव सपोर्ट नहीं करे तो कुछ नहीं करता. तो उसकी सपोर्ट थी,
तो आज हम इस जगह पे हैं और इस जगह पे आके ये जो हम ओनली फिटनेस लेकर बैठे हैं उसकी भी एक वजह है, क्योंकि मैं मार्केट में देखा बहुत सारे नए नए लोग आए हैं, इनको ने अभी बस तरह से माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के शुरू हो गए। लेकिन ये कि हमारी पूरी एक जर्नी है और हमने इस चीज़ के लिए इंतज़ार किया 10 साल 15 साल के बाद इस जगह पे आके बैठे कि एटलीस्ट हम किसी का इंटरव्यू अगर लें तो अगर वो फिटनेस की बात हो रही तो कुछ चीज़ें हमारे पास समझ में आएँ। ऐसा ही यार, मैं तो समझता हूँ, देखो वी वर चूजन और वट एवर वी ट्राइड, हमने होल हार्टेडली और अच्छी नीयत के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ किया, और सिर्फ अपने लिए किया, दूसरों के लिए भी किया। इसलिए आई थिंक खुद ब खुद चीज़ें आसान होती चली गई। और इसमें सच्ची बात है, ना मेरा और ना रिजवान का और ना ही हमारी टीम का या किसी पे कोई एहसान है। जो भी हुआ वो अल्लाह ताला ने हमसे खुद से करा दिया, ऑटोमेटिकली हो गया। हमारा कोई इसमें कमाल नहीं कि हम दिखा रहे हैं अपनी आज खूबियाँ गिनवा रहे हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इट जस्ट हैपेंड। द मैसेज इज़ कि आप लोग भी दूसरों के लिए ईज़ करने की कोशिश करो। हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, कोशिश ही की थी, किया नहीं है। और जहाँ तक रिजवान ने बात की सपोर्ट की, सपोर्ट सिर्फ इतनी काफ़ी है। मैं नहीं समझता कि मैंने रिजवान को चलना बैठना उठना सिखाया है, मैं नहीं समझता मैंने तला को कहा यार ये छोड़ो वो कर लो। मैंने सिर्फ अपने ऊपर कोशिश की, सिंस वी वर ऑल वर्किंग टुगेदर, तो वो एक दूसरे को देख के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बट हाँ, जो असल सपोर्ट थी इसकी, मुझे इसको और तलहा, फहद, नासिर और भी लोग जो हैं कि यार कोई नहीं, देख लेंगे, साथ हैं, देख लेंगे, बस इतनी सपोर्ट काफ़ी होती है। दैट्स इट। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें वो तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, आगे की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो साथ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो साथ देख रहे हैं, यार ये जगह देख लेते हैं, वो जगह देख लेते हैं, ऐसे की तरफ कर लेते हैं, इसमें ये एलिमेंट डाल देते हैं, वो फिर वो तो चलता जाता है, कारवां चल रहा है, चलता आया है, चलता रहेगा भाई। और ये जो हमारी जो बातचीत है ये भी इसी तरह चलती रहेगी। ये एक एपिसोड की तो है ही नहीं, उसूलन मुझे इसके लिए कोई 5 से 6 एपिसोड करने पड़ेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम अपनी ऑडियंस के लिए आज के लिए कुछ एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो भी आज की हमारी कन्वर्सेशन रही, आई होप कि आपको उसमें बड़ा मज़ा आया होगा। और वासिफ नॉर्मली बहुत जगह इतना शोज़ कर चुका है, इतना कुछ कर चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स आज मेरे साथ बैठा है और मेरा बड़ा ज़िंदगी का एक वो था कि मैं इतना कुछ करूँगा कि एक दिन अपने उस्ताद का इंटरव्यू लूँ। तो आज मैंने वो कोशिश करी है। अगर उस इंटरव्यू में दैट्स रिमाइंड मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ याद आ गई। हाँ। वो बहुत ज़बरदस्त है, ये डालना ज़रूर, ये कट नहीं करना। नहीं कटेगा कुछ नहीं, कटेगा कुछ नहीं। उस वक्त मैं ARY से शो करके UK गया हुआ था, TRX की सर्टिफिकेशन भी की थी मैंने वहाँ से, और मैं फैमिली ट्रिप पे गया हुआ था। और ARY पे रिजवान का पहला शो, और वो एक्चुअली गिवन नेम थे कि यार इस दिन इसने जाना है, इस दिन इसने, और इस दिन रिजवान ने जाना है। अब ये फ़ोन पे लगा हुआ है, स्काइप पे, उस वक्त स्काइप चलता था, हम लोग स्काइप पे लगे हुए, यार ये करना है, ये करना है। उसको मैंने पॉइंटर इसने निकाला, यार ये करूँगा। मैंने कहा नहीं रिजवान, सिर्फ 15 मिनट का स्लॉट होता है, इतना लंबा तू चैप्टर के लेके जा रहा है, कुछ नहीं बोल पाएगा। और सारी बात ये है कि अपना स्क्रीन टाइम बाय करना। अच्छा, अब मैं बैठा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझे ARY नहीं मिल रहा वहाँ पे ना, ARY नहीं आ रहा था मेरे भाई के घर पे, मैं स्टे कर रहा था मैनचेस्टर में, और वो नहीं मिली ट्रांसमिशन। और मैं फेसबुक से देख रहा हूँ, फेसबुक से मुझे मिल गई क्लिप। फिर उस पर रिजवान का फ़ोन आया, मैंने कहा कैसा गया शो? उसने बोला यार मैं नहीं कर सकता यार, मैंने शो बर्बाद कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा मैंने कहा नहीं ये गलती होती है, स्क्रीन टाइम बाय करना है। कह रहा मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मैं वो जवाब, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, वो मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझसे पूछे, मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे जो लोग हैं वो अपना स्क्रीन टाइम बाय कर लेते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है, वो अपना जवाब दे देंगे। तो यू हैव टू रेज योर हैंड, यू हैव टू टेक द चांस टू आंसर दैट थिंग। इसने बोला बस अब मैंने कहा करना है। इसने बोला मैं तो सोचता हूँ मैं अब अगले एपिसोड में जाऊँ ही नहीं। मैंने बोला नहीं भाई, कहीं जाना है, एक टास्क और दे। फिर जो ये गया है उसके बाद मुझे फ़ोन आया, भाई बाकी की सारी एपिसोड इसी लड़के का करवा दो। यस, ये थी वो असल बात कि एक बंदे को जिसको बोलना नहीं आता वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, और उस बारी का इंतज़ार करके वो जो एपिसोड मैंने निकाला, उस दिन मुझे बोलना आया, और उस दिन के बाद से ऐसा बोलूँ कि रुक ही नहीं रहा। अब किसी को बोलने नहीं दे रहा, अब किसी को बोलने नहीं दे रहा। तो यकीन करें ये जो मैसेज था ना मेरी ज़िंदगी का, और वासिफ ने इस बात को डिस्कस किया, इसलिए मैंने ये बताया कि उस दिन मैं जब गया तो उस दिन पूरे 1 महीने का कोटा लेकर आया था। ये जो लोग मुझे बोले थे कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तो आज तेरा भाई यहाँ पर है, तो सब कुछ कर रहा है। तो इसी चीज़ के साथ हम आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। बातें बहुत है, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो इंशाल्लाह चलती रहेगी, और हम बहुत कुछ आगे काम करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए भी एक मैसेज है कि अपनी एजुकेशन पे खर्च करें, अपने आप को एक बेहतर से बेहतर इंसान बनाएं, उसके बाद ट्रेनर बनाएं, और बाकी अगर ये भी नहीं बन सकते तो फिर मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।